चलिए जी, जो आज हमको बात करनी स्टार्ट करनी है वो है चैप्टर का नाम है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है भैया? तो चैप्टर का नाम है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पर टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओवरव्यू हम देख लेते हैं तो लिखते हैं कि मार्केटिंग हैज़ इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस ओवर सेंचुरीज। ठीक है, अर्लियर इट वॉज ऑल अबाउट मेकिंग गुड्स अवेलेबल। ठीक है, टुडे इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। ठीक है जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम अ प्रोडक्ट फोकस्ड अप्रोच टू अ कंज्यूमर फोकस्ड फिलोसफीज। तो पहले क्या थी भैया? प्रोडक्ट फोकस अप्रोच थी, लेकिन आज जब हम बात करेंगे तो कहाँ पर हम शिफ्ट हो चुके हैं? कंज्यूमर फोकस फिलोसफीज की ओर। ठीक है, अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके हम स्टेजेस को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सेल्फ सफिशिएंट स्टेज है, उसके बाद है एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज है, फिर है प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज है, फिर है सेल्स ओरिएंटेड स्टेज, उसके बाद है मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज, और उसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज, और उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट ओरिएंटेड स्टेज। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या था भैया? सेल्फ सफिशिएंट स्टेज थी। इसका टाइम पीरियड क्या आ रहा है भैया? अर्ली सिविलाइजेशन में आ रहा है, जिसको हम देख रहे हैं भैया नॉर्मेटिक से लेके एग्रीकल्चर एज तक। ठीक है, इसके की पॉइंट में है भैया, यहाँ पर तो कोई मार्केटिंग की बात नहीं हो रही है, नो मार्केटिंग। पीपल लिव्ड इन स्मॉल सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स। ठीक है, दे प्रोड्यूस ओनली व्हाट दे नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सरप्लस नहीं था, तो नो नीड फॉर एक्सचेंज, तो फिर नो मार्केटिंग। ठीक है जी, तो पहली वाली कौन सी थी? सेल्फ सफिशिएंट स्टेज है थी। दूसरी है एक्सचेंज ओरिएंटेज स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड है वो कहाँ पर आ रहा है? सेटल्ड लाइफ बिगेन्स हो चुकी है, कहाँ पर? नियर रिवर्स। ठीक है, तो पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सरप्लस। ठीक है, दिस सरप्लस लेड टू द नीड फॉर एक्सचेंज विद अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है भैया? बाटा सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। कहाँ पर आ रहा है? एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज में आ रहा है। ठीक है, लेकिन भैया यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ रही है। प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही थी भैया? डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स की आ रही थी। इसका मतलब है बोथ पार्टी शुड नीड व्हाट द अदर हैज़। ठीक है, तो मार्केट्स वर फॉर्म टू स्मूथन एक्सचेंज। ठीक है जी, मार्केटिंग फंक्शन स्टार्टेड हियर बट इन अ प्रिमिटिव फॉर्म। ठीक है जी, थर्ड मेरे पास आ रहा है प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज। ये कब से आ रही है? 1869 से लेके 1930 तक। याद रखना, प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज कहाँ से आ रही है? 1869 से लेके 1930 तक। इसका जो मोटो है वो क्या है? मेक व्हाट यू नो हाउ टू मेक। अच्छा, इसका मोटो क्या था? मेक व्हाट यू नो हाउ टू मेक। ठीक है, ट्रिगर्ड बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है जी, इसका फोकस क्या था? प्रोड्यूस मोर गुड्स एट लोअर कॉस्ट। अच्छा, बिलीव देख लेते हैं तो भैया गुड प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस विल सेल ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? फैक्ट्रीज मेकिंग स्टैंडर्ड गुड्स इन बल्क। ठीक है, कंज्यूमर नीड्स को हम लोग क्या करते थे? इग्नोर करते थे। ठीक है, एडम स्मिथ का व्यू देख लेते हैं तो कंजप्शन इज द सोल एंड पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एडम स्मिथ का व्यू क्या है कि भैया कंजम्पशन इज द सोल एंड पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, मार्केटिंग वॉज लिमिटेड टू प्रोडक्शन टू प्रोड्यूसिंग एंड पुशिंग गुड्स। ठीक है जी, उसके बाद फोर्थ में क्या आ रहा है? सेल्स ओरिएंटेड स्टेज आ रही है 1930 से लेकर 1950 तक, 20 साल। तो मोटो क्या है भैया? गेट रिड ऑफ व्हाट यू हैव। प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है जी, फोकस शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेलिंग। ठीक है, अजम्पशन क्या है कि पीपल वांट बाय अनलेस इन्फ्लुएंस। ठीक है जी, तो यहाँ पर राइज होता है किसका? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डोर टू डोर सेलिंग का। ठीक है, हाउएवर नो फोकस ऑन एक्चुअल कस्टमर नीड्स। ठीक है जी, एम्फेसाइज क्या है कि भैया पुशिंग गुड्स नॉट ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, पाँचवें नंबर पे आ रही है भैया मार्केट ओरिएंटेड स्टेज आ रही है 1950 से लेकर 1960 तक। इसका मोटो क्या है? हैव व्हाट यू कैन गेट रिड ऑफ। सेल्स वाले का क्या था मोटो? गेट रिड ऑफ व्हाट यू हैव। और मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज का क्या है? हैव व्हाट यू गेट रिड ऑफ। ठीक है, कंपनीज स्टार्टेड स्टडिंग द मार्केट फर्स्ट। ठीक है, कंज्यूमर डिमांड प्लस कंपटीशन इज इक्वल टू न्यू अप्रोच। ठीक है जी, कंज्यूमर डिमांड
प्लस कंपटीशन इज इक्वल टू न्यू अप्रोच, ठीक है जी। की चेंज क्या है भैया, रियलाइजेशन दैट प्रोडक्ट मस्ट वॉच कंज्यूमर नीड्स। की चेंज क्या है भैया, यहाँ पर किस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, दैट प्रोडक्ट मस्ट वॉच कंज्यूमर नीड्स, ठीक है। मार्केटिंग बिकम्स अ स्ट्रेटेजिक फंक्शंस, ठीक है। कोड देख लेते हैं तो लिखते हैं द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू नो एंड अंडरस्टैंड द कंज्यूमर सो वेल द प्रोडक्ट और सर्विस फिट्स हिम एंड सेल्स इटसेल्फ। तो कोड फिर से पढ़ लेता हूँ, द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल, ठीक है, दैट द प्रोडक्ट और सर्विसेज फिट्स हिम एंड सेल्स इटसेल्फ, ठीक है। सिक्स में हम लोग बात करते हैं तो आ रहा है भैया कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज। ये कहाँ से आ रहा है, 1960 से प्रेजेंट तक है, प्रेजेंट स्टेज तक। इसका जो मोटो है वो क्या है, व्हाट यू कैन गेट रिड ऑफ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर फोकस किस में करा गया, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में करा गया, ठीक है। कंज्यूमर बिकम सेंट्रल टू ऑल द डिसीजन, ठीक है। इंपॉर्टेंस गिवन टू कस्टमर नीड्स, ठीक है। बाइंग बिहेवियर, ठीक है। लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन, ठीक है जी। मार्केटिंग बिकम्स गोल ओरिएंटेड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है जी। क्रिएटिंग वैल्यू, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ड्राइवन टू कंजम्पशन ड्राइवन, ठीक है जी। सेवन्थ में क्या आ रहा है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड स्टेज। ये प्रेजेंट स्टेज है, इसमें क्या है, ये लेटेस्ट स्टेज है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एज अ मैनेजमेंट फिलोसफी, ठीक है। मार्केटिंग इज नो लॉन्गर जस्ट अ फंक्शन बट द कोर ऑफ द बिजनेस प्लानिंग। सेवन्थ में कौन सा आ रहा है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड स्टेज आ रही है, जो इसकी क्या भी है, प्रेजेंट स्टेज है। लेटेस्ट स्टेज में क्या बोल रहे हैं कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एज अ मैनेजमेंट फिलोसफी, ठीक है। मेकिंग इज नो लॉन्गर जस्ट अ फंक्शन बट अ कोर ऑफ द बिजनेस प्लानिंग, ठीक है। कंज्यूमर ओरिएंटेशन बिकम अ फाउंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्ड मार्केट रिसर्च, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। एम क्या है, सस्टेनेबल प्रॉफिट थ्रू वैल्यू क्रिएशन, ठीक है जी। एक बार हम जरा कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं किस किस के बीच में, प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड कंजम्पशन ओरिएंटेशन के बीच में। ओरिएंटेशन में देख लेते हैं सबसे पहले फोकस, प्रोडक्ट का जो था, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का प्रोडक्ट जो फोकस था वो ऑन प्रोडक्ट था, ठीक है। मार्केटिंग का क्या था, ऑन कंज्यूमर नीड्स, ठीक है। कंज्यूमर ओरिएंटेशन का क्या था, ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का था सेल व्हाट इज प्रोड्यूस, ठीक है। मार्केटिंग ओरिएंटेशन का क्या है, क्रिएट डिमांड्स टू सेल व्हाट इज प्रोड्यूस, ठीक है। कंज्यूमर ओरिएंटेशन का क्या था, प्रोड्यूस व्हाट इज नीडेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। डिपार्टमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से थे, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन ओनली था। मार्केटिंग ओरिएंटेशन में क्या है, प्रोडक्शन प्लस मार्केटिंग, ठीक है। कंज्यूमर ओरिएंटेशन में क्या है, ऑल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। प्रॉफिट थ्रू, यहाँ पर प्रॉफिट होगा सेल ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, ठीक है जी। मार्केटिंग ओरिएंटेशन में क्या था, सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। कंज्यूमर ओरिएंटेशन में क्या है, सेटिस्फाइंग का कंज्यूमर इक्वल टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। अप्रोच हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में पुशिंग प्रोडक्ट्स इनटू मार्केट, ठीक है। मार्केटिंग ओरिएंटेशन में क्या है, क्रिएटिंग डिमांड, ठीक है। कंज्यूमर ओरिएंटेशन में क्या है, मीटिंग रियल कंज्यूमर नीड्स, ठीक है। तो अगर मैं समरी देख लूँ तो समरी में लिखते हैं कि मार्केटिंग हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ बेसिक प्रोडक्ट पुश टू अ कंज्यूमर पुल स्ट्रेटेजी, ठीक है जी। इन अर्ली टाइम्स इट वॉज अबाउट मेकिंग एंड सेलिंग, ठीक है। नाउ इट्स अबाउट रिसर्चिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग, ठीक है। अ गुड बिजनेस टुडे स्टार्ट बाय आस्किंग व्हाट डज माय कस्टमर ट्रूली नीड, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं एप्पल को। इफ़ एप्पल ओनली प्रोड्यूसेस फोन्स विदाउट स्टडिंग यूजर नीड्स इट वुड बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। इफ़ एप्पल ओनली एडवर्टाइज टू सेल बट इट हैज़ मेड इट वुड बी सेल्स ओरिएंटेड, ठीक है। बट एप्पल फर्स्ट अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, देन डिज़ाइंस प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। दिस इज कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, ठीक है जी। अब इसके कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के। तो सबसे पहले इन विच स्टेज द मार्केटिंग इवोल्यूशन वॉज द बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट, सेल्फ सफिशिएंट स्टेज नहीं, एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद था प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज और उसके बाद था कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज, तो आंसर इसका क्या है, एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज।
एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इन द एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सरप्लस एंड बिगेन एक्सचेंजिंग गुड्स, ठीक है। द बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड एज अ वे टू ट्रेड दीज सरप्लस गुड्स थ्रू दो इट हैड लिमिटेशंस, ठीक है। सेकंड में है द मेन मोटो ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज। मेन मोटो पूछ रहे हैं किसका, प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज का क्या है, वट यू कैन गेट रिड ऑफ, मेक वट यू नो हाउ टू मेक, गेट रिड ऑफ वट यू हैव और प्रोड्यूस ओनली वट इज़ नीडेड। तो एक बार देख लें ज़रा फिर से, प्रोडक्शन ओरिएंटेड वाली कौन सी थी, थर्ड नंबर में। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज कहाँ से थी, 1869 से लेके 1930 तक थी। मोटो था इसका मेक वट यू नो हाउ टू मेक, अच्छा मोटो था मेक वट यू नो हाउ टू मेक, और ये ट्रिगर्ड बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फोकस क्या था, प्रोड्यूस मोर गुड्स एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। बिलीव क्या था कि गुड प्रोड्यूस एट अ रीजनेबल प्राइस विल सेल ऑटोमेटिकली, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, फैक्ट्रीज मेकिंग स्टैंडर्ड गुड्स इन बल्क, ठीक है। कंज्यूमर नीड्स वर इग्नोर, ठीक है। एडम स्मिथ का व्यू देख लेते तो कंजम्पशन इज द सोल एंड पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मार्केटिंग वॉज लिमिटेड टू प्रोड्यूसिंग एंड पुशिंग गुड्स, ठीक है जी। तो क्या था इसका कि मेक वट यू नो हाउ टू मेक, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा मेक वट यू नो हाउ टू मेक, मेक वट यू नो हाउ टू मेक। तो इसका भी क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं, द प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज 1869 टू 1930 businesses focuses only on producing goods efficiently, assuming that quality and price alone would ensure sales, ठीक है। थर्ड में हम लोग बात करते हैं कि विच स्टेज ऑफ मार्केटिंग फोकसेस हैविली ऑन सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट, सेल्फ सफिशिएंट स्टेज, प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज, सेल्स ओरिएंटेड स्टेज या फिर मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। आंसर इसका सेल्स ओरिएंटेड स्टेज। एक बार फिर से पढ़ के देख लेते हैं सेल्स ओरिएंटेड स्टेज को। तो सेल्स ओरिएंटेड स्टेज 1930 से लेके 1950 तक मोटो क्या था, गेट रिड ऑफ व्हाट यू हैव, ठीक है। प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। फोकस शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेलिंग, ठीक है। अजम्पशन क्या था, पीपल वांट्स बाय लेस बाय अनलेस इन्फ्लुएंस, ठीक है। राइज ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डोर टू डोर सेलिंग, ठीक है। हाउएवर नो फोकस ऑन एक्चुअल कस्टमर नीड्स, ठीक है। एम्फेसाइज क्या है, पुशिंग गुड्स नॉट ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखते हैं कि ड्यूरिंग द सेल्स ओरिएंटेड स्टेज 1930 से लेके 1950 तक कंपनी यूज्ड एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एग्रेसिवली टू सेल व्हाट वाज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। द फोकस वाज नॉट ऑन कंज्यूमर नीड्स बट ऑन सेलिंग सरप्लस गुड्स, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं कि विच मार्केटिंग स्टेज एम्फेसाइज नोइंग द कस्टमर सो वेल दैट द प्रोडक्ट सेल्स इटसेल्फ। क्या पूछ रहे हैं, विच मार्केटिंग स्टेज एम्फेसाइज नोइंग द कस्टमर सो वेल दैट द प्रोडक्ट सेल्स इटसेल्फ। सेल्स ओरिएंटेड स्टेज, मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज, कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज, मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। तो आंसर इसका क्या है, बी है, मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार बी में। तो मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज 1950 से लेके 1960 तक मोटो क्या है, हैव व्हाट यू कैन गेट रिड ऑफ, हैव व्हाट यू कैन गेट रिड ऑफ। कंपनीज स्टार्टेड स्टडिंग द मार्केट फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, कंज्यूमर की डिमांड प्लस कंपटीशन इज इक्वल टू न्यू अप्रोच, ठीक है। की चेंज क्या है, रियलाइजेशन दैट प्रोडक्ट मस्ट मच कंज्यूमर नीड्स, ठीक है। मार्केटिंग बिकम्स अ स्ट्रेटेजिक फंक्शंस, ठीक है। कोर्ट में क्या लिखते हैं, द एम ऑफ द मार्केटिंग इज टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल द प्रोडक्ट और सर्विस फर्स्ट फिट्स हिम एंड सेल्स इटसेल्फ, ठीक है जी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं, इन द मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज 1950 से लेके 1960 तक द गोल वॉज टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स एंड बिहेवियर टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स दैट फिट परफेक्टली मेकिंग सेलिंग ईजिली एंड मोर इफेक्टिव, ठीक है।
पांचवें में बात करते हो तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज। कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज एक बार पढ़ के देख लेते हैं जरा। छठे नंबर में था कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज 1960 से लेके प्रेजेंट तक। मोटो क्या था? हैव व्हाट यू कैन गेट रिड ऑफ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फोकस किस में है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में। कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज का जो फोकस है वो किस में है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में। कंज्यूमर बिकम सेंट्रल टू ऑल द डिसीजन। ठीक है, इंपॉर्टेंस गिवन टू कस्टमर नीड्स। ठीक है, बाइंग बिहेवियर। ठीक है, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन, ये भी ठीक है। मार्केटिंग बिकम गोल ओरिएंटेड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, बिल्डिंग रिलेशनशिप। ठीक है, क्रिएटिंग वैल्यू, ये भी ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ड्रिवन टू कंजम्पशन ड्रिवन। ठीक है, अब पढ़ के देखते हैं तो फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन आउटपुट नहीं, सेंट्रल अराउंड अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स नहीं, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू प्रोडक्शन एंड कस्टमर नीड्स और एम्फेसाइज ओनली ऑन ब्रांड प्रमोशन। आंसर आ जाएगा गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू प्रोडक्शन एंड कस्टमर नीड्स। आंसर देख लेते हैं कि गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू प्रोडक्शन एंड कस्टमर नीड्स। एक्सप्लेनेशन देखते तो लिखते था कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज 1960 से लेके प्रेजेंट तक कंसिडर्स बोथ प्रोडक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी। इट एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर एंड डिलीवरिंग वैल्यू। ठीक है। सिक्स्थ में क्या है कि विच स्टेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ मार्केटिंग एज एन इंट्रिकल बिजनेस फंक्शन। सेल्स ओरिएंटेड स्टेज, प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज, कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज या फिर मैनेजमेंट ओरिएंटेड स्टेज। आंसर है इसका मैनेजमेंट ओरिएंटेड स्टेज, डी वाला। ये मेरे हिसाब से लास्ट भी था ना शायद 7वें नंबर पे। हाँ, मैनेजमेंट ओरिएंटेड स्टेज जो प्रेजेंट स्टेज है, ये अभी आपके पास लेटेस्ट स्टेज है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एज मैनेजमेंट फिलॉसफी। मार्केटिंग इज नो लॉन्गर जस्ट अ फंक्शन बट द कोर ऑफ द बिजनेस प्लानिंग। कंज्यूमर ओरिएंटेशन बिकम्स अ फाउंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशंस कंसिडर्ड मार्केट रिसर्च, बिजनेस एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है। एम क्या है? सस्टेनेबल प्रॉफिट थ्रू वैल्यू क्रिएशन। ठीक है जी। सेवंथ में क्या आ रहा है? व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड कंज्यूमर ओरिएंटेशन। की डिफरेंस पूछ रहे किस किस के बीच में? मार्केटिंग ओरिएंटेशन और कंज्यूमर ओरिएंटेशन के बीच में। यहाँ पर एक टेबल था ना, मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड कंज्यूमर ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्टिव क्या था मार्केटिंग का? क्या था? ऑन कंज्यूमर नीड्स। ठीक है। और कंज्यूमर ओरिएंटेशन का क्या था? ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रिएट डिमांड टू सेल व्हाट इज प्रोड्यूस। ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर ओरिएंटेशन में क्या था? प्रोड्यूस व्हाट इज नीडेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है। डिपार्टमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से थे? प्रोडक्शन और मार्केटिंग थे। कंज्यूमर ओरिएंटेशन में ऑल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट के कैसे होता था? सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। यहाँ पर क्या था? सेटिस्फाइंग कंज्यूमर इक्वल टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है। अप्रोच क्या थी? यहाँ पर था क्रिएटिंग डिमांड, यहाँ पर था मीटिंग रियल कंज्यूमर नीड्स। ठीक है। तो पढ़ के देखते क्या है सेवंथ में कि व्हाट इज द की डिफरेंस पूछा हुआ मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड कंज्यूमर ओरिएंटेशन में। पहला, मार्केटिंग ओरिएंटेशन इग्नोर्स कंज्यूमर बिहेवियर, नहीं। दूसरा, कंज्यूमर ओरिएंटेशन फोकसेस ओनली ऑन प्रॉफिट्स, नहीं। मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्रिएट्स डिमांड आर्टिफिशियली, कंज्यूमर ओरिएंटेशन सेटिस्फाई रियल नीड्स। ये ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस, नहीं, डिफरेंस तो है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी में क्या था कि मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्रिएट्स डिमांड आर्टिफिशियली, कंज्यूमर ओरिएंटेशन सेटिस्फाई रियल नीड्स। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बात करते तो लिखते हैं मार्केटिंग ओरिएंटेशन इन्वॉल्व्स स्टडिंग कंज्यूमर एंड क्रिएटिंग डिमांड। ठीक है। वाइल कंज्यूमर ओरिएंटेशन एम्फेसाइज रियल कंज्यूमर नीड्स एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है। फिर से पढ़ लेता हूँ। मार्केटिंग ओरिएंटेशन इन्वॉल्व्स स्टडिंग कंज्यूमर्स, ठीक है, एंड क्रिएटिंग डिमांड, while consumer orientation emphasize real consumer satisfaction and long term relationship. 8th में क्या है? to produce what is wanted and what would give satisfaction to consumer. To produce what is wanted and what would give satisfaction to consumer is the aim of product marketing, marketing orientation, sales orientation या फिर consumer orientation. आंसर है consumer orientation.
एक्सप्लेनेशन में क्या लिखता है कि भैया कंज्यूमर ओरिएंटेशन फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग रियल नीड्स एंड वांट्स, ठीक है, ऑफ कंज्यूमर एंड देन प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। इट एंश्योर्स हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। 9th में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट oriented stage, focus on production, believe that a good product sells itself, strong emphasis on advertising या फिर little regards for customer needs। आंसर है सी, strong emphasis on advertising, not पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन में है advertising becomes significant in the sales oriented stage, not during the product oriented stage, which focuses only on producing more, not on promoting or selling। फिर लास्ट है, in which stage did organization start integrating all department to focus on customer satisfaction? easy है ये, सेल्स ओरिएंटेड, कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज, प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज या फिर एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज। आंसर है कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते तो लिखते हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज, ऑल डिपार्टमेंट नॉट जस्ट मेकिंग और प्रोडक्शन बिगेन वर्किंग टुगेदर टू एंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट्स बाय फिलिप कॉटलर।